स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे और अच्छे होना भी चाहिए, अच्छे रहना भी चाहिए। जब तक अच्छे नहीं रहोगे, माइंड कूल नहीं रहेगा, लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे, पढ़ाई हो नहीं पाएगी। एकदम परफेक्ट रहो, मस्त रहो। फेस्टिवल का मौसम है, फेस्टिवल एंजॉय करो और पढ़ाई भी करते जाओ साथ साथ। ओके बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन का अगला टॉपिक। मैंने आपको एक बात बताई थी, आप एक बार फिर से रिवाइज कर लो इस बात को बेटा। क्या बताई थी आपको, याद कीजिए। तो रे को हम बनाते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर, और अगर कोई रे सरफेस के नॉर्मल गया, सरफेस के नॉर्मल है ना, सरफेस के नॉर्मल का समझ लो, ये सरफेस है, इसके नॉर्मल गया तो ऑब्वियसली बात है इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो क्या बताया जाता है, अगर इंसिडेंट एंगल 0 होगा तो कहते हैं कि रिफ्रैक्टेड एंगल भी 0 होगा। याद रखना, जब रे कोई भी सरफेस के नॉर्मल जाता है, चाहे इधर डेंसर मीडियम हो चाहे इधर रेयर मीडियम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे लाइट रेयर से डेंसर जाए, चाहे डेंसर से रेयर जाए, अगर लाइट सरफेस के नॉर्मल जा रही है यानी 0 डिग्री पे जा रही है तो उधर रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा, उधर भी 0 डिग्री पे लाइट जाएगी। सरफेस के नॉर्मल जाने वाली लाइट सीधे ही निकल जाती है, कहीं उड़ती मुड़ती नहीं है। याद रखना इस बात को बेटा, बहुत काम की बात थी, इसलिए इस बात को याद रखिएगा। जब इतना आप समझ गए हो तो अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में अब मैं आ रहा हूं। टॉपिक का नाम है बेटा, ध्यान से पढ़िएगा प्लीज, आप अच्छे बच्चे हो। टॉपिक का नाम है अपैरेंट डेप्थ। अपैरेंट डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ। आपने देखा होगा कि अगर कोई भी चीज अगर किसी लिक्विड में होती है, पानी के अंदर होती है, आपने ध्यान देना, या इवन ग्लास स्लैब में होती है, शीशे के अंदर बंद होती है, और आप ऊपर से देखते हो, बाहर से देखते हो तो लगता है ये तो बहुत ऊपर है, ये तो बहुत ऊपर है भाई, ये तो यहीं पर है, तो हम यूं ही निकाल लेंगे। पानी देखोगे, स्विमिंग पूल में जाओगे, लगेगा अरे इसका बेस तो यहीं पर है, बहुत कम गहरा है, हम तो आराम से जा सकते हैं। लेकिन जब जाते हो उसके अंदर तो पता चलता है इसकी गहराई तो बहुत ज्यादा है। आपको लगता है अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा गहरा है, ये बहुत ज्यादा डेप्थ में है। आपका सब फील किया होगा आपने, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा डेप्थ में है, हालांकि देखने से लगता है तो यहीं पर है। कुछ चीज को डुबा दो पानी के अंदर और लगता है ये तो यहीं पर है, लेकिन अब जब जाते हो तो लगता है नहीं ये बहुत गहरा है, ये बहुत हाइट, बहुत ज्यादा डेप्थ में है। धोखा हो जाता है आपको, गहराई कुछ और होती है और दिखाई कहीं और रहता है। तो इसको कहते हैं अपैरेंट डेप्थ। जरा डायग्राम से समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा सब ध्यान से। मान लो ये है दो मीडियम की बाउंड्री, ये है आपका कोई भी डेंसर मीडियम। अब मैं आपको बताता हूं, डेंसर मीडियम कुछ भी हो सकता है। डेंसर मीडियम आपका, सुनो बेटा, डेंसर मीडियम आपका ग्लास भी हो सकता है और कोई लिक्विड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, कोई लिक्विड भी हो सकता है। और उधर आपका ध्यान से रखो रेयर मीडियम है, और रेयर मीडियम तो बेटा एयर ही होता है, हम तो रेयर, और ये डेंसर। ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, देखने वाला बंदा रेयर मीडियम में। ध्यान से देखना, अब क्या है, ये आपका एयर मीडियम है, इधर ही आपका ऑब्जर्वर है, देखने वाला बंदा इधर ही है, ऑब्जर्वर। कि कौन से मीडियम में है, रेयर मीडियम। और यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है लिक्विड के अंदर। ध्यान से सुनो आप, तो ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट कहां है बेटा, ऑब्जेक्ट कहां है, डेंसर मीडियम में। डेंसर मीडियम आपका लिक्विड हो सकता है, डेंसर मीडियम आपका ग्लास हो सकता है। ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है, लिक्विड के अंदर है, ग्लास के अंदर है, देखने वाला बंदा बाहर है। हम तो बाहर से ही देखते हैं ना, हम तो एयर मीडियम से देखते हैं, बंदा बाहर है, ऑब्जर्वर एयर मीडियम में है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इसका जो भी है सो है। अब होगा क्या, दो रेज, हमेशा रिफ्रैक्शन से जब इमेज बनता है, इमेज तो रिफ्रैक्शन से बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है डेंसर मीडियम में, देखने वाला बंदा है रेयर मीडियम में, तो उसके आंखों पे इमेज कब जाकर बनेगा, जब लाइट डेंसर से निकलकर उधर जाए, क्योंकि देखना तो वहां है ना। तो लाइट को यहां से, लाइट हमेशा कहां से निकलती है, ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट से लाइट को निकलकर उधर जाना पड़ेगा। और याद रखना, जब रिफ्रैक्शन में इमेज बनाना है तो ऑब्जेक्ट से सिर्फ दो रेज निकालना, सिर्फ दो रेज। एक रे तो ये निकालना बेटा जो बिल्कुल सीधे जाएगी। बिल्कुल सीधे का मतलब समझ रहे हो, कितने डिग्री पे जाएगी, 0 डिग्री पे जाएगी, और 0 डिग्री पे ही आगे बढ़ जाएगी। पहला रे याद रखना, सरफेस के नॉर्मल, पहला रे। दूसरा रे हमेशा एंगल पे ले जाना, एंगल पे, दूसरा रे एंगल पे, याद रखना बेटा। सेकेंड रे को एंगल पे ले जाना, मान लो कितने एंगल पे गया, आई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये जब
अब कहां से कहां ये लाइट जा रही है, डेंसर से रेयर, तो उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये हो गया दो रे, एक आई और एक किस पे, आर पे। यस, दो रेज ले जाना है, याद करो मेरे साथ, दो रेज एक सरफेस के नॉर्मल 0 डिग्री पे 0 और एक एंगल पे गिराना है, क्योंकि डेंसर से रेयर लाइट गई तो नॉर्मल से अवे। अब ये दोनों रेज जहां मिल जाएंगे वही इमेज बनेगा। अगर रियल में मिल जाएंगे तो रियल इमेज, बट अभी तो रियल मिल नहीं पा रहे हैं, इमेज तो बनाना ही बनाना है। ये तो अलग अलग भाग रहे हैं, एक दूसरे से नाराज हैं, एक दूसरे से गुस्सा हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, मिलाना तो है, इमेज तो बनाना है, तो इसको हम यूं 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 देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, ये वर्चुअली मिला दिया। उधर तो नहीं जा पाया तो इसको पीछे लाकर वर्चुअली बना देंगे बेटा, और जहां पे ये दोनों मिल गया वहीं पे बन गया, वहीं पे बन गया, वहीं पे बन गया आपका आई फॉर इमेज। ये है कॉन्सेप्ट, और ऐसे बनता है नीचे वाले ऑब्जेक्ट का ऊपर इमेज। कब, जब ऑब्जेक्ट कोई भी डेंसर मीडियम में हो, चाहे ग्लास में हो, चाहे लिक्विड में हो, और देखने वाला बंदा एयर मीडियम में हो, ऑब्जर्वर उधर हो कोई रेयर मीडियम में। दिस इज द कॉन्सेप्ट। यही डायग्राम याद रखना है, एक रे को सीधे निकालना है, एक रे को एंगल पे भेज देना है। अब सुनिएगा ध्यान से, अब मैं कुछ बातों को बताने जा रहा हूं, अच्छे से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनना। यहां पे अब मुझे एक बात का जवाब दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये अगर आई है तो मुझे लगता है ये भी आई हो जाएगा। कैसे हो गया ये आई, बताओ जरा। इसको थोड़ा ऊपर लिख दूं मैं, इसको थोड़ा जगह नहीं ना बना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाली रे कितने डिग्री पे गई थी, 0 डिग्री पे, 0 पे 0। हाँ, अब ये आई तो ये आई कैसे हो गया, बोलोगे सर ऑल्टरनेट्स, ठीक है। अब बताओ, ये आर है तो मुझे लगता है यहां पर भी कितना हो जाएगा बेटा, एक ही कलर से बनाते हैं, यहां पर भी हो जाएगा आर। अब ये क्लियर हो गया, कैसे कैसे हो गया, बताओ कैसे हुआ बेटा। ये आई तो ये आई ऑल्टरनेट, और ये आर तो ये आर करस्पॉन्डिंग। इसका नाम ओ रखूं, इसका नाम आप ए रख दो, इसका नाम आप बी रख दो, पॉइंट का नाम है, इसका नाम बी पॉइंट, इसका नाम ए पॉइंट, इसका नाम ओ पॉइंट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। और ये आर तो ये भी आर। किस कॉन्सेप्ट से आर, ये एंगल क्यों आर हो गया, बताओ ये एंगल क्यों आर हो गया, करस्पॉन्डिंग। ये क्यों हो गया, ऑल्टरनेट हो गया। अब दिमाग लगाओ, यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो ये जो डेप्थ देख रहे हो आप, यहां से यहां, सरफेस से यहां, यहां से यहां की डेप्थ, ये ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ हो गई। इसको मान लो आप x, तो x क्या है यहां पर, x क्या है बच्चे, रियल डेप्थ। x क्या मान लिया, ऑब्जेक्ट की रियल गहराई। कहां से, सरफेस से, सरफेस से। ये सरफेस है ना, सरफेस तो ये है ना, उधर रेयर इधर डेंसर, सरफेस से। और यहां पे इमेज बना तो इस गहराई को मान लो y, दिस इज y। ये है आपका रे डायग्राम, कि ऑब्जेक्ट नीचे और इमेज ऊपर। कैसे है, ये है रे डायग्राम। कैसे कैसे हुआ, फिर से बताओ। ऑब्जेक्ट से कितने रेज निकालोगे, 2। एक रे बिल्कुल स्ट्रेट भेज देना, और एक रे को एंगल पे भेज देना। ये दोनों रे नहीं मिल पाए, मिलते तो रियल इमेज, नहीं मिले तो वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट नीचे, इमेज ऊपर, याद रखना। ऑब्जेक्ट की गहराई सरफेस से रियल डेप्थ, जिसको मैंने x माना है, और इमेज की गहराई सरफेस से y, जिसको मैंने अपरेंट डेप्थ को y माना है। याद रखना इस बात को। अब जब इतना समझ में आ गया तो अब मैं आगे का डेरिवेशन करता हूं, स्टार्ट। डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को मैं बता दूं, जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। एक रूल है मैथ्स का, एक रूल है मैथ्स का बेटा, इसको हमेशा याद रखना। रूल क्या है मैथ्स का, सुनो आप। अगर कहीं पर भी आपको लगे कि कोई एंगल स्मॉल है, कोई एंगल बना है वो बहुत स्मॉल है, तो याद रखना उस केस में साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हो, कोई मना नहीं करेगा आपको। याद रखना साइन थीटा कैन बी रिप्लेस बाय थीटा, कब, जब थीटा स्मॉल हो जाए। और कॉस थीटा को आप 1 लिख सकते हो, लेकिन ये सब कब, जब थीटा स्मॉल हो। और टैन थीटा को भी आप थीटा लिख सकते हो, ये सब कब, जब थीटा स्मॉल हो। इसकी जरूरत है तभी मैंने बताया, क्योंकि अभी मैं लिखने वाला हूं। कभी भी लगे कि थीटा स्मॉल है, एंगल स्मॉल लिया जा रहा है किसी डेरिवेशन में, साइन थीटा को थीटा ले लेना, कॉस थीटा को 1 ले लेना, टैन थीटा को थीटा ले लेना। अब मैं इसकी करता हूं डेरिवेशन की शुरुआत। यहां पे बेटा एक बात और, कोई भी गहराई मेजर करनी है सरफेस से, सरफेस से
हवा से नहीं, आसमान से नहीं, लाल किले से नहीं, कुतुब मीनार से नहीं, सरफेस से। चाहे वो रियल डेप्थ हो x, चाहे वो एपरेंट डेप्थ हो y। यहाँ पे ध्यान रखना क्या मतलब किसका है, ये भी ध्यान रखना बेटा, अच्छे से ध्यान रखना बेटा, यहाँ ध्यान रखना है बेटा अच्छे से। यहाँ पे x का मतलब बता देता हूँ, बार बार मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ। x का मतलब है बेटा रियल डेप्थ, मतलब ऑब्जेक्ट की डेप्थ कहां से, सरफेस से। और यहां y का मतलब है एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ का मतलब समझ ही रहे हो आप, एपरेंट डेप्थ का मतलब हो गया किसकी गहराई, इमेज की, चाहे तो वो भी कहां से, सरफेस से। चाहे इमेज की गहराई हो चाहे ऑब्जेक्ट की गहराई हो, देखना कहां से, सरफेस से। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं हम डेरिवेशन में, स्टार्ट कर रहा हूं मैं डेरिवेशन। सबसे पहले इन ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं AOB, आप देखो ध्यान से, AOB को देखो आप, इन ट्रायंगल AOB में आ जाओ। AOB इसमें ले लो, AOB में क्या आ रहा है, कौन सा एंगल आ रहा है, इस ट्रायंगल में गौर से देखो, I आ रहा है, इसमें ले लो tan I। क्या होगा tan थीटा इज इक्वल टू बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या है परपेंडिकुलर, AB, क्या है बेस, OA। वेरी गुड, AB अपॉन AO, AB अपॉन AO। अब मुझे बताओ, ध्यान से बताओ, बार बार बताओ, मैंने क्या कहा था कि रिफ्रैक्शन में याद रखना, इसमें जो एंगल्स होते हैं ये बड़े बड़े नहीं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे एंगल्स में होता है ये सब। तो आपको बताओ, जब एंगल छोटे होंगे तो tan I को मैं I लिख सकता हूं, कहां से, अभी मैंने पढ़ाया, थीटा स्मॉल हो तो tan थीटा को थीटा, तो क्या लिख सकता हूं अगले स्टेप में, I इज इक्वल टू AB अपॉन AO। यस, AB अपॉन AO, याद रखना, ये मैंने क्या कर दिया, I की वैल्यू निकाल दी। चलिए अब सेकंड ट्रायंगल में आ रहे हैं। ट्रायंगल का नाम है AIB। इसमें एंगल क्या आ रहा है, R। AIB, पहले था AOB, अब है AIB। इन ट्रायंगल AIB, चलिए AIB में आ जाइए, इसमें क्या आ रहा है, R, इसमें आ रहा है R, तो tan R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan R इज इक्वल टू AB अपॉन AI, tan R इज इक्वल टू AB अपॉन AI। और फिर वही बात अगेन, tan I sin I सीधे उड़ा दो, थीटा बना दो, R tan R को R बना दो, R इज इक्वल टू क्या, AB अपॉन AI। तो मैंने क्या किया, आप समझे या नहीं समझे, मैंने I और R की वैल्यू निकाल दी। पहले रे डायग्राम, फिर राइट एंगल ट्रायंगल में tan, यहां भी tan, I R की वैल्यू निकाल दी। एक स्टेप को अच्छे से समझते जाओ, मजे के साथ समझते जाओ। अब जब इतना हो गया, उसके बाद लगाओ सीधे स्नेल्स लॉ। डेरिवेशन करा रहा हूं मैं स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ। लगाओ स्नेल्स लॉ। आपको याद है क्या था स्नेल्स लॉ, याद करो, उधर का म्यू उधर का एंगल, इधर का म्यू इधर का एंगल, जो भी म्यू इधर का ले लो, ग्लास है या लिक्विड है, जो मर्जी करो ले लो, मान लो लिक्विड ही मान लो, तो क्या लगेगा बेटा, बताओ, इधर का म्यू इंटू इधर का साइन एंगल। मैंने कहा ना, इधर ग्लास या लिक्विड में कुछ ना कुछ डेंसर तो होगा, मैं लिक्विड लेके चलता हूं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, ग्लास भी ले सकता हूं, डेंसर कुछ भी हो सकता है। इधर का म्यू इंटू इधर का साइन एंगल, याद करो स्नेल्स लॉ, और उधर का म्यू इंटू इधर का साइन एंगल। फिर आ गई बात, फिर मैंने क्या कहा था, जहां tan और साइन हो गायब, साइन थीटा भी थीटा, tan थीटा भी थीटा, तो क्या बन गया, म्यू लिक्विड इंटू आई इज इक्वल टू म्यू एयर। अच्छा बताओ, जब एयर में लिख रहा हूं तो एयर को तो आप 1 ले ही लो, एयर को तो 1 बन गया, तो अब एयर लिखने की क्या जरूरत है, वो 1 हो गया, और साइन आर क्या बन गया, आर। साइन गायब, क्या tan और साइन थीटा बन जाते हैं, याद रखना, लिक्विड इंटू आई, एयर गायब, साइन आर आर। अब आगे मैं यहीं से आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब बताना, जरा ध्यान से बताना बेटा, म्यू लिक्विड इंटू आई क्या निकाला था आपने भी, वहां से देखो,
ए बी अपॉन ए ओ इज इक्वल टू आर। आर क्या निकाला था आपने, देखो ए बी अपॉन ए आई, बस होने वाला है फिनिश। अब बताओ यहां से ए बी कैंसिल, तो म्यू ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू ए बी कैंसिल, क्या आ गया बेटा, ए ओ अपॉन ए आई। ए ओ का मतलब यहां से यहां की डेप्थ, ए ओ यही तो है एक्स, रियल डेप्थ एक्स, अपॉन ए आई मतलब इमेज की डेप्थ, सारी डेप्थ सरफेस से वाई, बस होने वाला है फिनिश। अब बताइए आ गया, जो भी ग्लास है या म्यू है जो भी है, एक्स अपॉन वाई। यहां से वाई को क्या लिख सकते हो, वाई को क्या लिख सकते हो बेटा, एक्स अपॉन म्यू ऑफ लिक्विड। ये आ गया आपका, ये आ गया आपका बेटा एक फॉर्मूला जो कभी नहीं भूलना, कंपटीशन हो कहीं भी आ सकता है, आप इसको नहीं भूलिएगा, आप प्लीज वादा कीजिए मुझसे आप नहीं भूलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, बहुत ज्यादा। y यानी अपरेंट डेप्थ बराबर x यानी कि रियल डेप्थ अपॉन जो भी म्यू है उस डेंसर मीडियम का। यानी अगर आपको पता है कि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में किस गहराई पे रखी हुई थी, तो अगर आपको यह पता करना है कि उसका इमेज कहां दिखाई देगा, किस जगह दिखाई देगा, कितनी गहराई पे दिखाई देगा, निकाल सकते हो रियल डेप्थ और जिस डेंसर मीडियम में है, चाहे लिक्विड है चाहे ग्लास है, उसके म्यू से डिवाइड करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, अपरेंट डेप्थ, वाई मींस व्हाट, अपरेंट डेप्थ। मैंने यहां पे रियल डेप्थ लिख दिया, सॉरी, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट बेटा, अपरेंट डेप्थ, दिस इज अपरेंट डेप्थ, जो गहराई पे आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। क्या फॉर्मूला बन गया, अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ और अपॉन उस मीडियम का म्यू, किस मीडियम का, जिस मीडियम में वो ऑब्जेक्ट को रखा गया है। एक्स इज रियल डेप्थ एंड वाई इज अपरेंट। अपरेंट का मतलब जिस जगह पे इमेज की गहराई, इमेज दिखाई दे रहा है। अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू, एक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ एंड वाई इज इक्वल टू अपरेंट डेप्थ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और आपको पता है किस गहराई में ऑब्जेक्ट को रखा गया है, उस डेंसर मीडियम का क्या म्यू था, आप रियल डेप्थ को उस मीडियम के म्यू से डिवाइड करो, आपको उस इमेज की गहराई का पता चल जाएगा। अब किसी ने पूछा कि भाई ये बताओ कि ये शिफ्ट कितना हो गया, शिफ्ट इन पोजीशन। कोई आपसे ऐसे भी पूछ सकता है ना कि बताओ तो जरा ऑब्जेक्ट किस गहराई में था, एक्स गहराई में, इमेज कहां बना, वाई गहराई में। तो जरा बताओ तो बेटा किस पोजीशन पे कितना शिफ्टिंग हो गया। पहले ये गहराई थी, अब ये गहराई है, तो शिफ्टिंग ये हो गया, ऑब्जेक्ट यहां से यहां चला गया, ऑब्जेक्ट का इमेज यहां चला गया, तो इसको कहेंगे शिफ्ट इन पोजीशन। कितना, एक्स माइनस वाई, ये हो गया शिफ्ट, शिफ्ट इन पोजीशन, ऑब्जेक्ट की गहराई माइनस इमेज की गहराई। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, टेल मी बेटा, शिफ्ट इन पोजीशन। तो हो सकता है ये भी पूछ दे, कोई सवाल आ गया, क्या सवाल आ गया, एक ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर गहराई पे है, एक्स वाटर के अंदर है जिसका म्यू इतना है, ठीक है, बंदा देख रहा है ऊपर से, बाहर से, एयर से, तो बताइए अब जो इमेज बनेगा और जहां ऑब्जेक्ट था उनके बीच क्या पोजीशन में शिफ्ट आया। तो पहले आप अपरेंट डेप्थ निकालकर शिफ्ट निकाल दोगे, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। That was the concept of what? Real depth and apparent depth का रिलेशन डायग्राम। ऑब्जेक्ट से दो रेज, एक सीधे एक एंगल पे, डेंसर से रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जानते हो रियल में नहीं मिल पाए, वर्चुअली मिलाओ, ये हो गया रियल डेप्थ, ये हो गया अपरेंट डेप्थ। और इस तरह आप आराम से, ये आई तो ये भी आई ऑल्टरनेट, ये आर तो ये भी आर कॉरस्पॉन्डिंग, इस ट्रायंगल में टैन, इस ट्रायंगल में टैन, टैन जहां आए गायब, आई आर निकाल दो, फिर लगाओ स्नेल्स लॉ, इधर और इधर, साइन जहां आए गायब, आई आर में आ गया, आई आर की वैल्यू कट एंड यू गेट द रिजल्ट। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक्स फॉर रियल डेप्थ, ऑब्जेक्ट की गहराई, आई फॉर इमेज की गहराई। सारी डेप्थ कहां से लेनी है, सरफेस से, यहां से लेनी है, यहां से। ये क्या है आपका, सरफेस। सरफेस कैसे, उधर रेयर इधर डेंसर, बाउंड्री, सब बाउंड्री से लेनी है, सारी गहराई यहां से लेनी है, चाहे रियल हो चाहे अपरेंट हो। अब बच्चे मैं इस पे एक दो क्वेश्चंस करा दूं, आपको मजा आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ सर अब लगा कुछ पढ़ा है मैंने। एग्जाम्पल ये है बेटा कि एक ग्लास स्लैब है, एक क्या है, ग्लास स्लैब, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है,
और क्या बोला जा रहा है, इस ग्लास स्लैब की, कौन सी जो ग्लास स्लैब है ना बेटा, इस ग्लास स्लैब की डेप्थ है 4.5 सेंटीमीटर, इस ग्लास स्लैब की। और यहां पे नीचे एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे नीचे एक ऑब्जेक्ट है, वंस अगेन यहां पे नीचे एक ऑब्जेक्ट है, यस यहां पे नीचे एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना। और एक ऑब्जर्वर यहां बैठा है, एक ऑब्जर्वर यहां बैठा है, ध्यान से सुनो, कहां बैठा है, इतना देखो बेटा, काफी ऊपर से बैठ के देख रहा है, किसको देख रहा है, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जर्वर काफी ऊपर है, काफी ऊपर है बेटा, और ये ऑब्जर्वर कितना ऊपर है, 15 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट से 15 सेंटीमीटर ऊपर ऑब्जर्वर टंगा पड़ा है, कुतुब मीनार के टांग पे बैठा है, टांग तो नीचे होती है सॉरी यार, सर पे बैठा है, और वो उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है। और जिस ग्लास में रखा गया है उसका म्यू दिया हुआ है, बेटा ध्यान से सुनिएगा, इसका म्यू ग्लास का गिवन है 1.5। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा सवाल करा रहा हूं मैं। पूछा यह है कि जाहिर सी बात है, बंदा ऑब्जर्वर एयर मीडियम में, रेयर मीडियम में, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, तो जब ये बंदा इसको देखेगा तो इमेज ऊपर ही दिखाई देगा। अभी मैंने पढ़ाया, कोई भी ऑब्जेक्ट जब डेंसर मीडियम में हो, ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में हो, तो इमेज ऊपर ही दिखाई देता है। तो पहले ये निकालते हैं कि इमेज आखिर कहां पे बनेगा, वो निकालते हैं। तो बोलोगे सर अभी 2 मिनट पहले आपने फॉर्मूला पढ़ाया था, सबसे पहले रियल डेप्थ मानो, एक्स को मानते ना रियल डेप्थ। क्या है रियल डेप्थ ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का रियल डेप्थ, इसकी रियल गहराई कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, ध्यान से सुनना है, कॉन्सेप्ट अभी बताने जा रहा हूं मैं। 4.5 सेंटीमीटर क्या कॉन्सेप्ट है, कोई भी डेप्थ, मैं बार बार बोल रहा हूं, मीडियम के बाउंड्री से ली जाती है। ऑब्जर्वर पेड़ पे बैठ जाए, कुतुब मीनार पे बैठ जाए, रेड फोर्ट पे बैठ जाए, चार मीनार पे बैठ जाए, एफिल टावर पे बैठ जाए, यहां से कोई डेप्थ नहीं ली जाती, डेप्थ सब सरफेस से ली जाती है। तो ये इसकी रियल डेप्थ हो गई 4.5 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं एपरेंट डेप्थ, जिसको हम y मानते हैं। एपरेंट डेप्थ का मतलब वहां पे जहां पे इमेज बन रहा है उसको कहते हैं एपरेंट डेप्थ। चलो बेटा कैसे निकालेंगे एपरेंट डेप्थ, बोलोगे सर बहुत आसान है, क्यों आप बार बार हमें परेशान कर रहे हो, आपने इतने अच्छे से तो पढ़ा ही दिया था मुझे। एपरेंट डेप्थ निकालने का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ और अपॉन जो भी मीडियम है उसका म्यू। वाटर है वाटर, ग्लास है ग्लास, जो भी है सर फलाना का जो है ग्लास वाटर जो भी है। चलो x की वैल्यू कितना 4.5, ग्लास का म्यू कितना 1.5, कट गया सर, आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर। वेरी गुड, आ गया 3 सेंटीमीटर। चलो अब आप मुझे बताओ, यानी इमेज कितनी गहराई पे बना 3 सेंटीमीटर, यानी अब जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट 4.5 सेंटीमीटर पे था, अब इमेज मान लो यहां आ गया। कितनी दूरी पे आ गया बेटा, ये हो गया आपका, ये कितना पे 3 सेंटीमीटर। बस, यानी ऑब्जेक्ट की गहराई 4.5, इमेज की गहराई 3, फॉर्म कॉन्सेप्ट से। अब थोड़ा सा और मुझे बताओ, ये 4.5 और ये 3, तो ये कितना बच गया यहां से यहां, ये बच गया 1.5 सेंटीमीटर। यस, हमें क्या बताना है, सुनो ध्यान से, हमें बताना है इमेज की दूरी ऑब्जर्वर से, यहां से बताना था। अब तो आपका अलजेब्रा, अब आपका दिमाग काम करेगा, जो कि आपका दिमाग रॉबर्ट से भी ज्यादा तेज चलता है, जो कि आपका दिमाग साइंटिस्ट से भी आगे है। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो सर, आपने मुझे बता दिया ऑब्जेक्ट 4.5 सेंटीमीटर गहराई पे था, उसका इमेज 3 सेंटीमीटर की डेप्थ पे बना, तो 4.5 माइनस 3 1.5, तो ये 1.5 और यहां से यहां कितना 15, यहां से यहां 15 और यहां से यहां 1.5, तो 15 में से 1.5 को हटा दो, यहां से यहां आ गया। तो हमें बताना, हमें क्या बताना बेटा, याद करो, हमने निकाल दिया, क्या निकाल दिया, ध्यान से देख लिया, सब देख लिया। अब हमें निकालना है, याद कीजिए, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम किससे, ऑब्जर्वर से। ऑब्जर्वर देखो छुप गया है कहीं, इसको, ये रहा ऑब्जर्वर, कहां से निकालना था बेटा, ये ऑब्जर्वर से, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जर्वर, सॉरी ऑब्जर्वर। अब आप ही बताइए, अब आप बताइए, ध्यान से बताइए, ऑब्जर्वर यहां से यहां तक कितना है 15,
ये कितना है 1.5, तो ये पूरा 15 और ये 1.5, तो यहां से यहां की दूरी बच्चा भी बता देगा। 15 में से 1.5 माइनस कर दीजिए, तो आ गया 15 माइनस 1.5 सेंटीमीटर। आंसर इज व्हाट? 13.5 सेंटीमीटर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ व्हाट? इमेज फ्रॉम द ऑब्जर्वर। बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, रियल डेप्थ वाज 4.5, इमेज कहां पे बना? 3 सेंटीमीटर पे, राइट। अपैरेंट डेप्थ कहां पे आया? 3 सेंटीमीटर, रियल डेप्थ 4.5। आपको बतानी थी इस इमेज की दूरी ऑब्जर्वर से। थोड़ा सा मैथ्स, 15, ये 4.5, ये 3, तो ये 1.5, 15 में से 1.5 उड़ा दो, यहां से यहां बच गया, ऑब्जर्वर से इमेज बन गया 13.5 सेंटीमीटर। दैट वाज द क्वेश्चन। तो मुझे पूरी उम्मीद है बेटा आप लोगों ने आज की क्लास बहुत अच्छे से समझा होगा। आई होप आप बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे पूरी आप कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, मुझे समझ में आया, मुझे एनर्जी मिलती है। कभी भी कोई भी आपको लगे कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ चीज सर से पूछना है यूट्यूब पे, कमेंट पे आप जरूर बता दीजिए। आई एम ऑलवेज विथ यू। मैं अगले वीडियो में जरूर रेक्टिफाई करूंगा। जब बेटा हम ये सीरीज बनाएंगे तो लास्ट में 2-3 सीरीज इसमें प्लेलिस्ट में मैं नीट और जेईई के क्वेश्चंस कराऊंगा। एक ही प्लेलिस्ट में बेसिक, नीट, जेईई, सब इंजीनियर, डॉक्टर सब बन जाना है एक साथ, सब कुछ। मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आया बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, थैंक यू।